तो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अपना ये अगला वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि आपके आजकल वीडियो नहीं आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हमें हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। तो देखिए, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए थे, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। तो उनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, ज्योतिष, इसकी ज्योति से हम एक लोगों के जीवन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो है ज्योतिष, इसकी ज्योति। तो जैसे मैंने कहा कि 12 राशियां हैं। आप देखते होंगे, आपका जो लग्न चार्ट कोई ज्योतिष बना कर देते हैं, कुंडली, उसमें 12 घर होते हैं। वो 12 घर जो है हमारे पूरे जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सगे संबंधी, दोस्त, यार, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, माता पिता, भूमि, भवन, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है बड़ा ही चमत्कार सब्जेक्ट है, विषय है। इसमें जितने आप डुबकी लगाएंगे ना, उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि राशिफल जो है ना, वो किसी किसी का मैच नहीं करता है। उसका कारण क्या है कि राशिफल तो ज्योतिष जो है ना, वो प्रत्यंत्र दशा के हिसाब से बताते हैं। वो सबका मैच नहीं होता। उसका कारण क्या है कि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र है, 27 स्टार्स हैं। और ग्रह तो घूमते रहते हैं, स्टार जो है ना स्थिर रहते हैं। नक्षत्र, आप देखिए, राम और रावण का राशि तो एक ही था। कृष्ण और कंस का राशि तो एक ही था। फिर एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए? और क्योंकि उनके नक्षत्र अलग अलग थे। कोई जरूरी नहीं है कि रामनवमी के दिन जो पैदा होगा उसको 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। भगवान श्री राम को झेलना पड़ा था कि उनके नक्षत्र अलग थे। हाँ, इसमें वियोग होगा, है ना। वियोग तो सभी का होता है। सभी को दूर रहना पड़ता है कभी कभी, शिक्षा के कारण, जॉब के कारण, है ना। तो वो है, वो जो प्लैनेट्स है वो निर्धारित करते हैं। वो नक्षत्र जो है वो निर्धारित करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि राम और रावण के राशि तो एक ही थे, है ना। कृष्ण और कंस दोनों के राशि तो एक ही हैं। और दोनों अपने आप में प्रतापी भी थे। कृष्ण भी प्रतापी, कंस भी प्रतापी। तो बोलते ना, लोहा को लोहा ही काटता है। रावण भी प्रतापी, राम भी प्रतापी, वहां भी लोहा को लोहा ही काटता है। लेकिन उनके आचार विचार, व्यवहार, जीवन शैली काफी अलग थी दोनों की, राम और रावण की, कृष्ण और कंस की। हालांकि दोनों ही राजा हुए, दोनों ही काफी प्रतापी थे, काफी शक्तिशाली थे, काफी विद्वान थे। तो ये जो नक्षत्र है ना, 27 नक्षत्र हैं, तो उनका जो है ना वो थोड़ा परमानेंट प्रभाव गिरता रहता है जातक पर। जातक बोले तो हम और आप जो उस राशि के हैं, उन पे उनका परमानेंट प्रभाव पड़ता है। ग्रह तो क्या अपने स्थान बदल देते हैं, दूसरे ग्रह आ जाते हैं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ा ही रहस्यमयी सब्जेक्ट है, विषय है, जिसमें जिसमें जितने आप घुसते जाएंगे, जितने डुबकी लगाएंगे महाकुंभ की तरह, उतना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे आपके लाइफ को 3 दशा जो है ना, समय प्रभावित करती है। एक है महादशा, एक है अंतरदशा, एक है प्रत्यंत दशा। और वैसे भी मैंने कहा कि 24 घंटे का दिन रात है, 12 राशियां हैं। तो एक राशि के घर में 2 घंटा आता है। हर 2 घंटे के बाद आदमी का मूड चेंज होता है। आप देखेंगे कुछ कुछ तो आपको आदमी मूडियल मिलेंगे,
मूड होगा तो वो आपका काम बना देंगे, मूड नहीं होगा तो काम आपका नहीं बनेगा, भले ही आप उनको कितना नाक रगड़ो। आप ऐसे लोग को जीवन में फेस करते होंगे, वो काफ़ी मूडी होते हैं। तो वैसे में क्या है कि आपको थोड़ा सा घूम के आ जाना चाहिए, 1-2 घंटा बाद उनका मूड चेंज हो जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि हर राशि का हर राशि से नहीं बनता है। हाँ, किसी कोई दुश्मन राशि है, कोई मित्र राशि है, तो मित्र राशि का मित्र राशि से बनेगा, दुश्मन राशि का दुश्मन राशि से नहीं बनेगा मित्र, मान लीजिए आपका। और ये दुश्मन और दोस्त क्या होते हैं? देखिए, किसी भी दोस्ती करने के लिए है ना, आप किससे दोस्ती करते हैं? जिससे आपके विचार मिलते हैं, जो आपके विचार से सहमत होते हैं, उनसे आपकी दोस्ती होती है। जो विचार से सहमत नहीं होते वो आपके दोस्त नहीं हो सकते हैं। और दुश्मन क्यों होते हैं? क्योंकि आपके आचार विचार उनसे नहीं मिल रहे हैं। आप उत्तर हैं, वो दक्षिण है, आप पूरब हैं, वो पश्चिम है। तो ग्रहों में भी सब ग्रह एक दूसरे के दोस्त नहीं है, उसमें भी आपस में दुश्मन है, कोई न्यूट्रल है ना। जैसे राहु केतु का आपस में बहुत बनता है। लग्न में केतु हो, या मान लीजिए लग्न में राहु हो और 7वां स्थान में केतु हो, तो उनका जीवन साथी जो होता है ना, चोला दामन का साथ होता है। बोलते हैं ना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, उनका रिश्ता होता है राहु केतु का आपस में। सूर्य मंगल आपस में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनका भी रिश्ता अच्छा होता है। तो ये जो राशियां हैं, अभी मान लीजिए अगर आपके जन्म कुंडली में राहु और केतु दीवार बना रहा है, हाँ, आपके वैवाहिक जीवन के बीच में, तो आपका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होगा। वो आपके चलते रहेंगे, लड़ाई झगड़े तू तू मैं चलता रहेगा। और वैसे भी कहते हैं कि जन्म मरण यश अपयश सब विधि हाथ, वो विधाता के हाथ में होता है। यश और अपयश, मान सम्मान, जन्म और मरण, ये सब लिखा हुआ होता है। और बोलते हैं ना कि रिश्ते स्वर्ग में तय होते हैं या आपके जन्म के समय तय हो जाते हैं, तो बात सही है, उसी समय तय हो जाते हैं। आपके कैसे रिश्ते होंगे, कौन आपको मिलेंगे। और देखिए क्या है ना, कभी कभी लोगों का मान लीजिए इतना दिन तो आपका वैवाहिक जीवन ठीक था, बाद में अचानक खराब हो गया, तो क्या हुआ? क्योंकि वो जो ग्रह, उन्होंने अपना प्लेस चेंज किया है, अपना स्थान चेंज किया है, इसके कारण ये हुआ है। ये जो खाने हैं, सबके खाने अलग अलग हैं। जैसे 12 खाने हैं, आपके पूरे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। 12 खाने हैं, पूरे लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपके पूरे रिलेटिव, फ्रेंड्स, दोस्त यार, भूमि भवन, यश अपयश, आमदनी खर्चा, पढ़ाई लिखाई, नौकरी जॉब, बॉस, सब डिसाइड करता है। बस क्या है कि सही ज्योतिष के पास आप जाएंगे तो आपको गाइड करेगा, आपको बढ़िया से। और क्या करते हैं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, आपसे प्रश्न पूछता है। और जब आप उसका जवाब देते हैं तो डॉक्टर को लगता है कि हाँ, कि मैं रोग को पकड़, बीमारी को पकड़ रहा हूँ। फिर वो आपको दवा लिखता है। अब मान लीजिए उसने दवा लिखा और आपने खरीदा भी और खाया नहीं, कब नहीं खाएंगे आप, जब आपको डॉक्टर पे विश्वास नहीं होगा। तो ऐसे डॉक्टर के पास आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने गया, डॉक्टर को फी भी दिया, दवा भी खरीदा और खा नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है पता नहीं वो दवा सूट करेगा कि नहीं करेगा। अरे भैया, दवा खाइए, डॉक्टर फिर आपको एक डोज देता है, उसका एक पीरियड होता है, कोर्स होता है। उसको अगर आपको सूट नहीं करेगा, बाद में दवा बदल देगा, बोलता है ना आके हमको बताइए। तो जो भी आप ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो क्या है कि आपको एनालिसिस करता है। कभी कभी लोगों के पास क्या है, सही जन्म तिथि नहीं होती है, डेटा नहीं होता है, तो नाम से, उनके पामिस्ट्री से, उनके फेस देख के ज्योतिष आपको बताते हैं। तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, टाइम मालूम नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे ना, तो पूरा एक्यूरेट डेटा निकलता है।
अगर ज्योतिष जानकार हो तो चलिए अभी तक के लिए इतना। आगे अगले एपिसोड में और भी डिटेल में बताएंगे आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ज्योतिष में जैसे बार बार करता हूँ, बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, विषय है। ये आपके जीवन को तार देगा। बस आपको इन अनुसरण करने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।